आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। आने वाली 24 अप्रैल दिन बुधवार से 23 मई दिन गुरुवार तक वैशाख मास रहेगा, जिसको माधव मास भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह मास भगवान को अति प्रिय है। वैशाख मास की महत्ता का वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत विशेष रूप से वर्णित है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार महाराज अम्बरीश विस्मित भाव से देवर्षि नारद जी से पूछते हैं कि महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति अति दुर्लभ होती है। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है मनुष्य की योनि में जन्म होना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और भक्ति होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास में जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप व हवन आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण की अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, तो भला कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होगी? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। महाराज अम्बरीश ने पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? नारद जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश
नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छापूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री भगवान का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर चाहे वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी से छोटी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्रीहरि के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान मनुष्य यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्तिपूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला कर्म छोटे से छोटा ही क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः तुम वैशाख मास के फल के विषय में पूर्ण विश्वास करो। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में, गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों संध्याओं के समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है।